बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़ास कर मेरे जो लोग इस लेक्चर को नोट करते हैं, एक तरह मेरे शागिर्द हैं, तो इंशाल्लाह मेरे से भी आगे जाएंगे। जैसे मैं दुआ गो हूँ कि मेरे से भी आगे मेरे शागिर्द जाएं। तो हम आज जो तीसरा लेक्चर है हमारा, इसको आपने गौर से सुनना है। माजी के लेक्चर में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने एक सितारा थोड़ा जल्दी में गलत बयान किया। उनके पहले खाने में प्लूटो है और आज उनके ज़ायचे के चौथे खाने में सातवें खाने में प्लूटो पहुंचा हुआ है। अब जब हम इस इल्म को आगे से आगे बयान करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे तमसीली ज़ायचा बना के बताया करूँगा कि देखिए ये तमसीली ज़ायचा है और इसमें कैसे हम दलीलें ढूंढते हैं। तो अभी नुक्ता आगाज़ है, तीसरा लेक्चर है, गौर से सुनिए। बातें बार बार रिपीट होंगी सिर्फ इसलिए कि आप जहन नशीन करते चलें। थोड़ा थोड़ा सबक देंगे, आपके जहन में एक शक्ल सूरत इस इल्म की बैठ जाएगी। इस इल्म की अहमियत को बताने के लिए आज का लेक्चर बहुत अहमियत रखता है। देखें दोस्तों, जब कोई भी इंसान, मैं या आप, कोई भी माँ के पेट में था तो इस हालत में होता है। इस हालत, अगर आप इस नुक्ता को ज़ीरो करार दें और इसे 360 दर्जात में लाएं तो इंसान माँ के पेट में 360 दर्जात में होता है। इर्तिकाई अमल, आप अगर किसी बीज को आप माइक्रोस्कोप में रख के देखें उसके भी 360 दर्जे आ जाएंगे। ये दुनिया का वाहिद इल्म है जो हर जगह पे जब आप लेके जाएंगे वो आपको इसी 360 दर्जात पे लेके जाएगा। मैं इंसानी जिस्म की तकसीम भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे 360 दर्जात में है। तो अब चलते हैं लेक्चर के अगले हिस्से में। हमने जोजा तक पढ़ा था, अब हम आए हैं बुर्ज सुल्तान में। बुर्ज सुल्तान जो है ये चौथा बुर्ज है, ये आबी बुर्ज है। पहला बुर्ज मैंने आपसे अर्ज किया था आछी है, और दूसरा मैंने अर्ज किया था कि दूसरा जो हमारा बुर्ज है ये खाकी है, और इसके बाद ये बादी बुर्ज है और ये आबी है। अब मैंने इनको याद कैसे रखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कोड बताऊंगा, तो मैंने इसके लिए एक हर्फ तरतीब दिया और मैंने दिया आखब आ, आखब आ, आछी खाकी बादी आबी। आप इस हर्फ नोट कर लें, इसको याद रखें। आछी के बाद हमेशा खाकी आना है, ये हो ही नहीं सकता कि आछी से पहले खाकी आ जाए। आतिश खाक बाद आप, आतिश खाक बाद आप, आतिश खाक बाद आप, मुकम्मल हो गए। अब आपको इस चीज को याद रखना है। मुनकलिब बुर्ज कौन से हैं, तो ज़ायचे में मुनकलिब बुर्ज में पहला बुर्ज हमल है, ये मुनकलिब है। अब मुनकलिब किसे कहते हैं? मुनकलिब कहते हैं किसी भी माहियत के जैसा बनने की सलाहियत। बुर्ज हमल में जो लोग पैदा होंगे इस वक्त में, ये गए पहाड़ों का इलाका आ गया, इनको वहां पर टास्क मिला कि इन्होंने यहाँ पुल बनाना है। अब बुर्ज हमल के लोग इस सलाहियत के मालिक होंगे, ये वहां की मिट्टी का तजिया करेंगे, पत्थरों का तजिया करेंगे, अपनी इंजीनियरिंग इस्तेमाल करेंगे। मैंने अर्ज किया ना कि तरक्की की सिमत में सोचेंगे, नई बात सोचेंगे। तो उन्होंने वहां पे पुल बनाने का जो काम है वो शुरू करना है। अल्लाह ने उनके अंदर सलाहियत रखी हुई है, लिहाजा मुनकलिब बुर्ज वाला जब वहां जाएगा तो माहौल से आशनाई हासिल करेगा और थोड़े अरसे में लगेगा कि ये तो इनका ही साथी है जो लोग यहाँ आए। मुनकलिब बुर्ज में तब्दीली आएगी। सूरज जब भी मुनकलिब बुर्ज में पहुंचेगा तब्दीली आएगी। मुनकलिब बुर्ज मैंने आपसे अर्ज किया कि तब्दीली की बातें करेगा, और ये जो इंसान होगा मुनकलिब बुर्ज में पैदा हुआ, इसके अंदर किसी भी चीज को तब्दील करने की सलाहियत मौजूद होगी, नेचुरल। और जो खाकी, ये जो अपना साबित बुर्ज है, ये एज इट इज की बात करते हैं कि अभी ऐसे ही सूरत हाल। अब मैं समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं। सूरज दाखिल हुआ बुर्ज हमल में, मौसम थोड़ा तब्दील हुआ, जब वो बुर्ज सौर में पहुंचा मौसम वैसा ही रहा। जब ज़ौजिस्तान में पहुंचा तो दिन का टेम्परेचर कुछ हो गया, रात का टेम्परेचर कुछ हो गया। ये याद रखें
माहितें जो मुनक़लिब साबित और ज़ौजिस्दैन हैं, ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। इसी से आपने अपने जो कोई बंदा आपसे सवाल करेगा तो इन 3 चीज़ों में से वो किसी एक बुर्ज के का मालिक होगा। अगर वो मुनक़लिब होगा तो वो आपसे बात करेगा तरक्की की, तब्दील करने की, आगे उसका जो बुर्ज है वो बात करेगा। साबित है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये बंदे अभी इसकी सूरत एज इट इज़ रहनी है। आपने इसके हालात और वाक़यात को नोट करना है और इसकी बातें साबित होंगी। ज़ौजिस्दैन उसको बेचारे को खुद नहीं पता वो क्या बात करनी है। वो ज़्यादातर ज़ौजिस्दैन के लोग जो हैं वो बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, बहुत बातें करेंगे। लेकिन इसी बुर्ज में लिखने पढ़ने से तल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। जैसे जैसे आपको डेटा कलेक्शन समझ आएगी, आपको ज़ायजा समझ आएगा। अब बुर्ज सुल्तान को हम पढ़ रहे हैं, ये एक आबी बुर्ज है, चौथा बुर्ज है। जब हमने आसमान के इस हिस्से पे देखा टेलीस्कोप से तो हमें पता चला कि ये जो सितारे हैं, बुर्ज सुल्तान के जो सितारे हैं, इसकी शक्ल एक केकड़े की बनी। अब केकड़े को आप देखें कि वो अपने आप को ऐसे करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो बुर्ज सुल्तान जो है चौथा खाना है। इसके जो लोग हैं वो चीज़ें अपने पास रखने में, अपने होल्ड करने में ये लोग ऐसे आते हैं। अगर आप इसको बगौर देखें तो ये चौथा खाना है। ये वालदा से ताल्लुक़ रखते हैं। माँ अपने बच्चों को अपने पास रखती है, अपने आंखों के सामने रखना चाहती है। तो बुर्ज सुल्तान के जो लोग होंगे इनकी सबसे बड़ी पहचान होगी कि ये बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं 28 अप्रैल 1968 को मुल्तान में पैदा हुआ 11 बजे दिन। तो मेरा बुर्ज सुल्तान है। आप मेरा चेहरा देखें, मेरे चेहरे से आपको बुर्ज सुल्तान नज़र आएगा, मेरी आदतों से बुर्ज सुल्तान चलता फिरता आपको नज़र आएगा। इस तरह दोस्तों ये डेटा कलेक्शन है। अब बुर्ज सुल्तान जो है ये आबी बुर्ज है। आबी जो पानी है इसको आप जैसे बर्तन में डालेंगे ये वैसा हो जाएगा। ये माही इसकी क्वालिटी है। आपने घड़े में डाला तो देखा आपको घड़े जैसे शक्ल में पहुंच गया, गिलास में डाला उसमें आ गया। तो आबी जो बुर्ज है सुल्तान, इसके जो लोग हैं इनको हम कहते हैं कि ये हर माहौल में मतलब ढल जाएंगे, इनके अंदर क्वालिटी है। बुर्ज हमल में भी लोग ढलेंगे लेकिन वक्त के साथ साथ बदलेंगे। आबी बुर्ज है, लिहाजा ये पानी की खासियत से बना हुआ बुर्ज है। इसके अंदर पानी आता है, उसमें आग आती है, ठीक है ना। आग या हिद्दत जो है वो आपके दिमाग में आती है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि इनके जो हाकम सितारे हैं आगे हम वो पढ़ेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया था कि हमल का जो हाकम सितारा है वो मरीख है, और बुर्ज सौर का हाकम सितारा ज़ोहरा है, जोधा का हाकम सितारा अतारद है, और सरतान का हाकम सितारा कमर है। और उसके बाद ये आगे चलें तो असद जो है, बुर्ज असद, इसका हाकम सितारा शम्स है। देखिए आतिश खाक बाद आब, आतिश खाक बाद आब, ये सिलसिला चल रहा है। फिर मुनक़लिब कौन से हैं? हर माहियत को एक बुर्ज मिलेगा हर हवाले से। मैं समझाता चलूँ। आशी बुर्ज मुनक़लिब एक है, बुर्ज हमल। ज़ौजिस्दैन जो बुर्ज है, बुर्ज कौस है, ज़ौजिस्दैन, ओके, ये ज़ौजिस्दैन है। बुर्ज असद साबित बुर्ज है। इसी तरह पानी वाले बुर्जों में आप देखिए, बुर्ज जो है अपना सुल्तान है, ये आपको इसको देखिए, ये मुनक़लिब बुर्ज है। और इसके बाद आगे चले, बुर्ज अकरब साबित बुर्ज है, ये आबी बुर्ज है। और उसके बाद बुर्ज हौत है, ये ज़ौजिस्तान बुर्ज है। ज़ौज माने होता है दो। इसमें दरअसल दोनों की सलाहियतें पाई जाती हैं ज़ौजिस्तान में, मुनक़लिब की भी और साबित की भी। ये दोनों मिला के ज़ौजिस्तान बना जाता है। ज़ौजिस्तान, ज़ौज माने होता है दो। अब जब भी आप ज़ायचे को पढ़ें ये बात याद रखिएगा कि मुनक़लिब क्या है, साबित क्या है, ज़ौजिस्तान क्या है। अब जो बुर्ज सुल्तान को आपने पढ़ा, बुर्ज सुल्तान चौथा बुर्ज है। मैंने अर्ज किया कि ये केकड़े की शक्ल बनाता है। तो वो एक जगह पे रहना
ایک اپنے ماحول میں رہنا اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں اپنے ہولڈ میں رکھنا، اپنے پاس رکھنا، اور منقلب ہونے کی صلاحیت کہ تبدیل ہو جانے کی صلاحیت. جیسا ماحول ہے جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ پہنچ گئے. انہوں نے وہاں اپنے دوست بنائے، بے شمار دوست بنائے، ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا یہ بندہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ یہیں کا ہے. تو یہ اپنا برج ہوا ہمارا سرطان زوجی ہے. برج اسد کا جب ہم نے دیکھا تو برج اسد ہمارا 5واں برج ہے، ثابت ہے، آتشی ہے، اور اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ سورج ہے. جب اس کے 30 درجے کو ہم نے دیکھا اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے تو اس 30 درجوں میں ایک شیر کی شکل نظر آئی. تو یہ ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا برج ہے. اس کا جو بندہ ہوگا، جیسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، آپ پڑھیے ماضی میں نے ان کے ذائچہ دیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ اپنی بات بنوائیں گے. یہ جو میرے لیکچر ہے نا دوستو، اس کو سنا کریں غور سے. اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے سامنے ہے، کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیسے ٹیرف عائد کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے. یہاں اس شخصیت سے آپ کو برج اسد کو سمجھنے میں بہت معاونت حاصل ہوگی. اس طرح ڈیٹا کلیکشن کرتے رہیں، میرے ساتھ چلتے رہیں. جو دوستو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لوگ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا چینل آپ کا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو سبسکرائب کرائیں. اور جو سوال ہمارا، جو بات آپ کو ہمارے یہاں سے بتانے سے پتہ نہیں چلتی، شک شبہ ہے، نہیں سمجھ آیا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے کمنٹس کا یہاں جواب دیں گے انشاءاللہ.